Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard science lesson number 9, that is heat. So in this video we are going to see question answer these chapters. Let's start. वीडियो आपको मैक्सिमम सोल्यूशन पे देखना है, एटलीस्ट 360 या 480 या फिर 720 पे आपको वीडियो एकदम क्लियर दिखेगा. वीडियो 144 या 240 पे आपको ब्लर दिखेगा, तो इसलिए आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखिए. इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो. यहाँ पे बोलो लिखा गया है रब योर पाम्स अगेंस्ट ईच अदर. फिर आपको क्या फील होगा वो देखना है, और अपने चिक पे उसको ऐसा टच करो तो क्या होगा. हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन. जूम इन करके देख लेते हैं. वैसे तो क्लियर है बिल्कुल. यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, तो इसे आप देख सकते हो, इसे लिख सकते हो. जो क्वेश्चन लॉन्ग है, वन सेंटेंस है, वो सब मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगी सो दैट कि आपको ईजी रहे लर्न करने में. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. यहाँ पे भी है कुछ क्वेश्चंस. हाउ डज द फीवर गेट लोअर्ड विद कोल्ड कंप्रेस ऑन फोरहेड ऑफ अ पेशेंट. जब कोल्ड यानी कि सर पे जब हम कुछ रखते हैं इस तरीके से, तो धीरे धीरे कम क्यों होने लगता है बॉडी हमारा, वो पूछा है. तो कोल्ड कंप्रेस एब्जॉर्ब सम हीट. बॉडी से जो हीट है ना वो सर पे ज़्यादा होता है, तो सर से वो क्या करता है, पेशेंट के सर से वो धीरे धीरे खींचता है हीट को. ठीक है, इवेपोरेट करता है और फिर क्लॉथ से इवेपोरेट करता है, इसीलिए बॉडी टेम्परेचर लो कम हो जाता है. व्हाट आर द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. क्या मोड है हीट ट्रांसफ़र के. हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. व्हाट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो दो एग्जाम्पल देना है. सब्सटेंसेस केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग हीट ईजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, आयरन एंड मेटल्स. व्हाट आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. दो एग्जाम्पल देना है. तो जैसे कि लकड़ी है, ग्लास है, इसमें करंट नहीं लगेगा. वाई सोलर कुकर्स आर पेंटेड ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड. ताकि जल्दी हीट हो, क्योंकि ब्लैक क्या करता है, डार्क होता है ना अंदर से, तो ज़्यादा हीट होता है उसमें. हीट इसीलिए हम बोलते हैं ना कि गर्मी में ज़्यादा ब्लैक कपड़े, डार्क कपड़े अवॉइड करो. ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई साइकिल ट्यूब टायर्स आर पम्प्ड इन विद लेस एयर इन समर. तो क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है और फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से एक्सपैंड होता है और इससे हायर प्रेशर क्रिएट होता है ऑन द ट्यूब्स रिजल्टिंग इन बर्स्टिंग ऑफ टायर्स, जिससे कि टायर बर्स्ट हो सकता है. इसीलिए. वायर द थर्मस फ्लास्क, यानी जो ड्योर फ्लास्क यूज़ होता है, क्योंकि वो कीपिंग हॉट ड्रिंक्स लाइक टी एंड कॉफ़ी हॉट एंड चिल्ड लिक्विड्स एंड आइस इन कोल्ड कंडीशन. वो सब जो आइस है वो कोल्ड कंडीशन में ही रहेगा, और अगर गर्म रख दिया तो गर्मी कंडीशन में ही रहेगा. राजस्थान में जो हाउसेस हैं वो वाइट क्यों हैं, यहाँ पे बोला गया है वाइट क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है. ठीक है, तो वाइट कलर में, वाइट कलर क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है सन का जो इंसिडेंट रेडियंट हीट होता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है. मोर एवर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय वाइट कलर ऑल्सो इज़ वेरी लिटिल. तो एज अ रिज़ल्ट हाउसेज डू नॉट गेट हीटेड अप. तो इसलिए जो हाउसेस है वो ज़्यादा हीटेड नहीं होता. देयर फोर हाउसेज इन राजस्थान आर पेंटेड वाइट. इसीलिए राजस्थान में घर वाइट होते हैं. Which mode of heat transfer causes sea breezes and land breezes? So during daytime, the land get heated up by sun's radiant energy more quickly than water in the sea. Why is the outer coat of penguins of Antarctica black? सिंपल सी बात है कि वो बेचारे कहाँ रहते हैं, बर्फ़ में रहते हैं, तो उनका बाहर का जो कोटिंग रहेगा तो ब्लैक रहेगा. तो क्या होगा, वो हीट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे ताकि वो थोड़ा गर्म रह सके, ठंडी में बच सके. ठीक है, यही बस एकदम सिंपल सी बात है. जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं टू कीप देयर बॉडी वार्म. तो पेंगुइन्स का इसीलिए इसलिए होता है. Why heaters fitted near the floor and air conditioner near the ceiling in a room? Yes, जो हीटर होता है ना, आप देखोगे फिटेड नियर द फ्लोर, फ्लोर के नज़दीक होता है, और एयर कंडीशनर जो होते हैं सीलिंग के, रूम के सीलिंग के पास में रहते हैं. ऐसा क्यों होता है, तो जो एयर होता है ना वार्म्ड बाय द हीटर नियर द फ्लोर राइजेस अप ईजिली. ईजिली क्या होता है, वो राइज अप होता है ड्यू टू इट्स लोअर डेंसिटी, एंड द कोल्ड एयर नियर द सीलिंग कम्स डाउन
and replaces it due to higher density. The density difference of air at upper and lower height sets in convection currents by transfer of heat. इसीलिए क्या होता है कि एयर कंडीशनर जो होते हैं फिट किए जाते हैं, ठीक है. विच वन ऑफ दीज विल एब्जॉर्ब द हीट. तो देखो यहाँ पे दिया गया स्टील स्पून, वुडन बोट ग्लास. कौन है जो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करेगा. तो देखो सबका डिपेंड करता है इसका गुड या बैड कंडक्टर पे, ठीक है, हीट का. मेटल ऑब्जेक्ट जो है वो जल्दी गर्म होंगे. आप देखो रख के, इसीलिए आप देखोगे आजकल तवे में लकड़ी लगा के देते हैं, या वो ब्लैक कलर का जो रहता है वो लगा के देते हैं प्लास्टिक. तो वो क्या होते हैं ना कि वो जल्दी हीट नहीं होते हैं. और वो कैसा होता है कि वो आप उसे पकड़ सकते हो आराम से. और आयरन है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जितने मेटल्स हैं वो सब बहुत जल्दी हीट होते हैं और आप उसे फिर नहीं पकड़ पाते हो. और वो स्लोली कोल्ड ठंडे होंगे, ठीक है, कूल डाउन वो स्लोली होंगे. जबकि जो वुडन स्पून है, वुडन बोर्ड है, प्लास्टिक है, ये सब बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है. तो धीरे धीरे वो गर्म होंगे और जल्दी से ठंडा भी हो जाएंगे. वाई सोलर कुकर्स आर पेंटेड ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड. वही सन की लाइट को ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके जल्दी. वाई साइकिल ट्यूब टायर्स आर पम्प्ड इन विद लेस एयर इन समर. वही सेम है, हमने देखा अभी जो वही पेज है. वाई डू वी फील वार्म नियर द बोन फायर. क्योंकि हीट है वो बोन फायर, वो तो उसके पास में आप जाओगे तो वो हीट ही प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है. तो उसके पास में क्या हो रहा है कि रेडिएशन प्रोसेस चल रहा है. तो हर वार्म ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली क्या करता है, धीरे धीरे हीट अपने आसपास भी छोड़ेगा ना. वायर थिन बॉटम कॉपर वेसल अप्लाइड विद अ लेयर ऑफ मड फ्रॉम आउटसाइड वाइल कुकिंग. क्योंकि क्या होता है कि कॉपर होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो जल्दी से क्या होगा, जल्दी से जल्दी वो जो है वो बहुत ही जल्दी, यानी कि स्टोव से वो फटाफट कर लेगा, ठीक है. तो अगर सडनली हीट उसे मिला तो फूड क्या हो जाएगा, जल जाएगा ना. इसीलिए मड लगा देते हैं ताकि धीरे 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 वो गर्म हो, ताकि खाना जले नहीं. आप देखोगे अगर पतला है कोई भी बर्तन, हम जैसे पतीला ले लेते हैं एकदम पतला वाला, उसमें चावल डाल दोगे ना वो पकड़ ही लेता है. क्यों, क्योंकि वो नीचे का साइड इतना पतला है कि वो पकड़ लेगा, उसे जल जाएगा. और जब वो मोटा रहेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, हीट करेगा और वो अच्छे से पकेगा खाना, जलेगा नहीं जल्दी जब तक कि बहुत ज़्यादा उसे जलाना दिया जाए. वॉट इज़ एन इंफ्रारेड कैमरा, वॉट इज़ इट यूज फॉर. इन द एब्सेंस ऑफ लाइट एट नाइट यूजुअल कैमरा विद लाइट इमेजेस कैन नॉट बी यूज. बट मोस्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज, माउंटेन्स एंड स्टोन्स रेडिएट हीट ऑन कूल नाइट. कंडक्शन ऑफ हीट, कन्वेक्शन ऑफ हीट, यहाँ पे देखो दिया गया रेडिएशन, ये सब क्या है वो आपको बताना है. वही सेम यहाँ पे, अगर आपको वहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं. वाई डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर. वुलन क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तभी हमें ठंडी नहीं लगती. वाई डू वी यूज़ वाइट क्लोथ्स इन समर एंड डार्क और ब्लैक क्लोथ्स इन विंटर. ये तो मैंने पहले ही बताया था. मर्क्यूरी या अल्कोहल थर्मामीटर में क्यों यूज़ किया जाता है. ये भी बहुत इजी है क्योंकि ये स्टिक नहीं होता ग्लास वॉल में. और ये क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज यूनिफॉर्म एंड रेगुलर. ये कांस्टेंट और परमानेंट रहता है, कभी कम ज़्यादा ख़त्म नहीं होता उसमें से. गिव साइंटिफिक रीज़न. तो
ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल जो होता है क्रैक हो जाता है जब हम उसमें वाटर बॉईल करते हैं, ठीक है। बट जो बोरोसिल ग्लास होता है बॉटल वो नहीं होता है ऐसा टूटता, क्यों, उसका रीज़न यहाँ पे दिया गया है। कोई वीडियो चाहिए आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में अगर आपको कोई वीडियो चाहिए। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जब आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन का ऑप्शन आ ही जाएगा, ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए कि कौन सा चैप्टर अपलोड हुआ है। ओके।